तो थिएट्रिक्स किया। मैं पूछता हूं, जहां पूरे देश के अंदर कहीं कोई विषय हो जाए और राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के बाहर, जिनके घर में 3-3 प्रधानमंत्री के घर के बाहर पहुंच करके, जहां मंत्री 2 मिनट बाद आ गए कि यहां सुरक्षा है, प्रोटोकॉल है, चीजों का ख्याल रखना है, आपसे बेहतर कौन जानता है, और वो वहां बैठ करके अपने राजनीतिक रोटी सेकने लगे। अराजकतावादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे ऐसे लोग? जी। ये केवल और केवल अपनी साख बचाने के लिए। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी बब्बर शेर है, वो डरने वाले नहीं। नहीं अमीश जी, मैं पूछ रहा हूं, नहीं डरने वाले तो बता दें क्यों वंदे मातरम से दिक्कत है? ठीक है, क्या अपमान है? ऐसा क्या हो गया वंदे मातरम में कि उसको गा करके इनके सबके पैर कांपने लग जाते हैं? पूरी कांग्रेस पार्टी थरथराने लग गई वंदे मातरम गाने से। अरे हमारी मां की वंदना है, भारत भूमि की वंदना है, उसको गाने में किसी दल को क्या दिक्कत हो सकती है? बब्बर शेर आज यही बता दे। ओके, वो कह रहे हैं कि आप बब्बर शेर हैं। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। पंडित नेहरू ने जिन्ना को चिट्ठी लिखी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जी पंडित नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी और कहा कि हम वंदे मातरम के 2 स्टैंजा ही अब गाएंगे कांग्रेस के अधिवेशन में, क्योंकि आपका धार्मिक विरोध है। लेकिन अब तो ऐसा कोई विरोध नहीं है। अब क्यों वंदे मातरम के 2 स्टैंजा पर आपने प्रस्ताव पारित करवा दिया? और पहले केसी वेणुगोपाल जी ने बोला कि वंदे मातरम कोई विषय ही नहीं था, मतलब वो कंफ्यूजन था, सिर्फ चेयर लेके आनी थी। बाद में पता लगा, क्लैरिटी थी कि वंदे मातरम ही रोका गया उस दिन। देखिए, मुझे क्या आपको लगता नहीं है आपको बैकफुट पे डालता पॉलिटिकली? नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाना बीजेपी से बेहतर कोई नहीं जानता है। आप कब किस चीज को लेकर आएंगे? आज से 6 महीने पहले भी 2 दिन तक वंदे मातरम पर बहस हुई थी, याद होगा आपको, संसद में। तब बिल क्यों नहीं आया था भाई? तब देशभक्ति और देशद्रोह किसी को याद नहीं आया था? 22 साल बीजेपी की सरकार रही है, उसमें 6 साल अटल जी के, 12.5 साल ये, और बाकी कोएलिशन गवर्नमेंट। 22 साल में वंदे मातरम के 2 स्टैंजा सरकार भी गा रही थी, हम भी गा रहे थे, ये भी गा रहे थे, और अमीश देवगन भी गा रहे थे। तब 22 साल तक देशभक्ति थी और देशद्रोह नहीं था वो। क्योंकि अब बच्चों के ध्यान भटकाना है पेपर लीक से, मिड डे मील में क्या हो रहा है, स्कूलों की छत गिर रही हैं, बेरोजगारी चरम पर है, किस तरह से पैलेट गन से ध्यान भटकाया जाए, AK-47 से कैसे ध्यान भटकाया जाए। अब मैं कहूं कि एकनाथ शिंदे के यहां तो गाया ही कुछ और गया है, इनके बीजेपी के यहां पर तिरंगे की जगह बीजेपी का फ्लैग होस्ट कर दिया गया है। मोदी जी रशिया में राष्ट्रगान गाते गाते चल दिए, तो क्या इनके सबके ऊपर FIR हो जानी चाहिए? नहीं, एक सेकंड, मैं एक मिनट सुनो ना भाई। आपने 1.5 मिनट बोला, मेरा काउंटर प्रश्न। 1 सेकंड सिद्धार्थ, 1 सेकंड मैं आपको मौका दूंगा। लेकिन अगर वंदे मातरम के 6 स्टैंजा गा लेंगे तो क्या चला जाएगा? पहले तो हम गाते ही थे ना। मैं फिर कहूंगा, 1936 से पहले तो कांग्रेस के अधिवेशन में भी गाया जाता था। 1936 से पहले तो कांग्रेस के अधिवेशन में गाया जाता था। कौन गाता था? पंडित नेहरू, महात्मा गांधी भी कांग्रेस गाती थी ना जी, क्या देश गाता था पूरा। सुनिए ना भाई जी, RSS ने आज तक 6 स्टैंजा गाए कभी? हाँ या ना में उत्तर दे दो मुझे। RSS तो पूरा गाती है। अरे भाई, पूरा ही गा रहे हैं। अपना ध्वज गीत गाते हैं वो। कमाल। अरे अपना ध्वज गीत गाते हैं, वो तो उनकी प्रार्थना है। सुनिए ना भाई, वो उनकी प्रार्थना है। अरे सुन तो लीजिए भाई, सदावत चले मातृभूमि। अरे सुन तो लीजिए। 6 के 6 स्टैंजा अगर मोहन भागवत ने गाए हो तो मुझे वीडियो दिखा दीजिए। कमाल हो गया, दिखाइए वीडियो मुझे। एक बेकार के नॉन इश्यूज को इशू मत बनाइए। 1 मिनट सुनिए ना जरा। जी, नहीं आप सुनाइए। जिस समय पर वंदे मातरम हमारे स्वतंत्रता सेनानी गाते थे, RSS के मुखबर अंग्रेजों को बताते थे कि ये वंदे मातरम गा रहा था, इसको अरेस्ट करो। तमाम केसेस अरेस्ट कराए गए। 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। 3 रंग अशुभ होते हैं। ये किसका कहना था भाई? RSS का कहना था कि नहीं कहना था? मैं तो कहता हूं इन चीजों पर खूब। आप कह रहे हैं RSS गलत कर रही थी, वंदे मातरम पे आप क्यों कर रहे हैं? जी, मेरा फिर कहना है कि इन पे खूब डिस्कशन होनी चाहिए। ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं और पूरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। पूरा देश जान रहा है कि केवल गाने से क्या होगा भाई। मलयज शीतलाम, वो कह रहे हैं कि बहुत सुंदर पवन चलनी चाहिए, हमारे खेत हरे भरे होने चाहिए, हमारे फल लगने चाहिए, किसान समृद्ध होना चाहिए, हमारी मां जो है भूमि वो पूरा अन्न उपजाए। आज हालत यह कि 700 किसान शहीद हो गए। 1-1 महीने देश की राजधानी मलयज शीतलाम, मतलब अच्छी हवा पवन चलनी चाहिए। 1-1 महीने स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। अब इस लॉजिक से तो केवल गा लीजिए आप। वापस आता हूं अमन जी। नहीं, अब आपने बोला, अब सिद्धार्थ, अब मैं आपको मौका दे रहा हूं, अनुराग भदौरिया। बिल्कुल, मैं छोटा ही उत्तर दे रहा हूं। 40 सेकंड। कर्नाटक के अंदर 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली, तो अब क्या वंदे मातरम नहीं गाएं? इनकी सरकार है वहां। ये क्या लॉजिक हुआ? ये क्या आर्ग्यूमेंट है? वंदे मातरम राष्ट्रगीत है हमारा। हमारे संविधान में लिखा है आर्टिकल 52 के अंदर कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जिन सिंबल्स को लेकर के हमारे स्वतंत्रता सेनानी लड़े, हमारा सबका कर्तव्य है हम उनका सम्मान करें। संविधान में लिखा है। जो कॉपी लहराते हैं ना ये लोग, उसको खोल के भी पढ़ना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात,
आपने भी एक फेक न्यूज की बात कही, मैं छोटा जवाब दे रहा हूं, उसके बाद आप मत दीजिएगा मौका। आप एक मेरा सारा आप बोल लेना। इनका समस्या ये है, अच्छा, ठीक है। अभी इन्हें एक छोटी सी फेक न्यूज कही, मैं फिर से आग्रह करूंगा, उस पर FIR दर्ज हो गई है, आप भी मत बोलिए। वो जो भाजपा का झंडा लहरा हाँ, वो रहने जो छत्तीसगढ़ वाला है, हाँ, वो ठीक। मैं तीसरी बात बोलता हूं। अब इन्होंने बोला संघ ने तो कभी गाया ही नहीं वंदे मातरम, संघ ने तो गाया ही नहीं। अरे आप संघ की शाखा में गए होते तो पता चलता। अगर आजादी के पहले दिन से वंदे मातरम पूरा का पूरा कोई गा रहा है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गा रहा है। आप लोग तो उसको देख करके मुंह मोड़ के निकल जाते हैं। पर समस्या ये है जो 1875 में लिखा गया, 1894 में गाया गया, 1907 में प्रतिबंध लगा, वो पूरा गीत था। क्या ये देश कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन से चलेगा या संविधान से चलेगा? एक प्रश्न, ठीक है। आलोक शर्मा, क्या जब, बिल्कुल आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, लेकिन जब संसद ने कानून को पास कर दिया, जब वंदे मातरम में महात्मा गांधी भी गा चुके हैं पूरा वंदे मातरम, पंडित नेहरू भी गा चुके हैं, जिन्ना की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान बना, उन्होंने बोला कि मुस्लिम इसको नहीं गा पाएंगे, इस वजह से रोका गया। आज वंदे मातरम को क्यों रोका जा रहा है? जिन्ना के साथ तो यही लोग सरकार चला रहे थे 1937 में, चला रहे थे कि नहीं चला रहे? मुस्लिम लीग के साथ चला रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार चला रहे थे, 2 नेशन थ्योरी इन्होंने दी। मुस्लिम लीग ने तो 1940 में दी, इन्होंने 1937 में दी। अब क्या होता है, वो आप लोग देखा वो छछूंदर, उसके अगर चमेली का तेल लगा दो तो अच्छा नहीं लगता है वो। इसीलिए बीजेपी और RSS के लोगों पे राष्ट्रभक्ति और ये सब जो है ना, ये अच्छा नहीं लगता इनके मुंह से शब्द। आप लोग कभी छछूंदर ले आते हैं, कभी कोलगेट ले आते हैं। सुनिए ना प्रभु, अब एक बात बताइए, हम राष्ट्रपिता की बात को माने या जय शाह के पिता की बात को माने? बच्चे बता दें मुझे। कि राष्ट्रपिता ने बोला था कि 2 स्टंजा ही गाने चाहिए। राष्ट्रपिता क्या उस CWC में थे कि नहीं? राष्ट्रपिता अनुराग मुदलिया को भी आना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस की जुगलबंदी जबरदस्त है। CWC के कांग्रेस और बीजेपी की जुगलबंदी जबरदस्त, तीसरे की एंट्री ना हो पाए। सरदार पटेल, राष्ट्रपिता, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य कृपलानी, सब ने कहा कि जिस तरह के हालात हैं नहीं गाना चाहिए। आप पटना से आए हैं, आप बोलिए। मुझे लगता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 27 जनवरी 1948 को जो लिखा कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए, शायद इसी दिन के लिखा था, क्योंकि ये आने वाली समस्त जितनी भी आजादी की परंपराएं प्रतीक होंगे, वो सबका अपमान कार्य समिति में रेजोल्यूशन बैठकर पास कर करके रहेंगे। गांधी जी की सोच महान रही होगी। देश की संसद इस देश के लोकतंत्र का प्रतिबिंब और उसको मजबूत करता है। अगर उसमें पारित कोई कानून, चाहे वो 22 साल बाद ही पारित हो, अगर देश का कोई राजनीतिक विपक्ष अपने कार्य समिति में चंद लोगों के बीच बैठकर उस कानून की धज्जी उड़ाता है कि नहीं हम तो यही गाएंगे, किस ओर ले जाना चाहते इस देश की दिशा? अव्वल अर्ध सत्य तो यह है कि यह कह रहे कि नहीं उसके बाद सब गाते थे। 6 स्टेंजा भी कांग्रेस को आज चुनौती देता हूं कि अपने यहां के जितने वो तुष्टीकरण वाले हैं इकट्ठा करिए, वो 6 स्टेंजा गाकर दिखाइए इस देश में। वंदे मातरम अशफाकुल्लाह खां कहकर फांसी झूल गए, भगत सिंह झूल गए, पूरी स्टेंजा गाते थे हम लोग। ठीक है, उस समय 37 में एक विवाद हुआ, असहमति हुई, सहमति हुई, क्या राष्ट्र उसी की पूंछ पकड़कर आगे बढ़ेगा?